नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव पर टिकी है। हालांकि टीएमसी और बीजेपी के बीच वहां पर टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी की एंट्री ने भी सियासी घमासान मचा दिया है। आपको बता दें कि 2011 से टीएमसी वहां पर सत्ता में काबिज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि टीएमसी को तोड़ा जा सके और वहां पर नई सरकार का गठन किया जा सके, जनता का दिल जीता जा सके। इन सब के बीच अब ओवैसी की एंट्री ने कहीं ना कहीं सियासी भूचाल मचा दिया है। ओवैसी टीएमसी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को चारों खाने चित करने की पूरी प्लानिंग है। खबर क्या है आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव काफी खास है। तीनों ही पार्टियों के लिए ऐसा होने की तीन बड़ी वजह है। टीएमसी की यदि बात करें तो वो सत्ता पर 2011 से काबिज है। टीएमसी ने वर्षों से यहां पर शासन करने वाली लेफ्ट सरकार को हराकर ये सत्ता हासिल की थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर सबसे अधिक है। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो वर्षों से यहां पर पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव और जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में भाजपा को मिली कामयाबी से पार्टी काफी उत्साहित है। इसका सीधा फायदा वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं तीसरी पार्टी एआईएमआईएम भी बिहार विधानसभा के चुनाव में मिली कामयाबी से काफी उत्साहित है। बीजेपी की तरफ वो इसका फायदा पश्चिम बंगाल में उठाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसकी रणनीति पर काम कर रहे हैं। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष जमीरुल हसन ने इन चुनावों के मद्देनजर मीडिया में बातचीत के दौरान कहा कि इसमें पार्टी यहां की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहती है। इस गठबंधन के सहारे एआईएमआईएम यहां पर पार्टी की नया पार लगाने की कोशिश में है। अपनी इस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से कुछ दिन पहले ओवैसी कोलकाता भी आए थे। उनके मुताबिक राज्य के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के बीच में ही होना है। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि ओवैसी ने टीएमसी और राज्य की मुखिया ममता बनर्जी को साथ में लाने का न्योता दिया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। इसके मुताबिक हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी को मिली हार का असर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर दिखाई नहीं देगा। इसके उलट बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत का फायदा उन्हें जरूर यहां पर मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के कई जिले बिहार से लगते हैं, जहां की राजनीति एक दूसरे को काफी हद तक प्रभावित करती है। ऐसे में इसका सीधा फायदा ही होगा। इस बातचीत के दौरान एआईएमआईएम के नेता ने आगे दावा करते हुए बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि एआईएमआईएम के इस चुनाव में उतरने का फायदा सीधे तौर पर भाजपा को होने वाला है। इन दावों के मुताबिक ऐसा करके ओवैसी टीएमसी के वोट काटेंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं मानते। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास टीएमसी के ऊपर नहीं रहा। वहीं टीएमसी के कई नेता भाजपा खेमे की तरफ आने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में यदि वो लोग टीएमसी का रुख करते भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नेता भविष्य में भाजपा की गोद में जाकर नहीं बैठे। तो बिहार के चुनावी पिच पर अच्छी बैटिंग करने के बाद ओवैसी पश्चिम बंगाल में भी पूरी रणनीति बना रहे हैं और वहां पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्लान तैयार है। देखना होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।